हर्षवर्धन जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब आप वोट शेयर देखिए तो कमोबेश वही 2014 वाला, अगर वाराणसी स्पेसिफिक बात की जाए, और वैसे भी 2019 के मुकाबले जो ओवरऑल वोट परसेंटेज है बीजेपी का, उसमें कोई बहुत गिरावट तो नहीं आई आशुतोष जी, ये तो हकीकत है। देखिए, ये अपने सुविधा के हिसाब से गढ़ा हुआ तर्क है। अगर इस तर्क को मैं मान भी लूं, चलिए मैं मान लेता हूं इस तर्क को, तो 1989 के आंकड़े में देख लेता हूं। कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी कितने परसेंट वोट मिला था? 11.34%। विश्वनाथ प्रताप सिंह की पार्टी कितने परसेंट वोट मिला था? 17.79%। लेफ्ट पार्टी को कितने परसेंट वोट मिला था? 6.55%। और इन सबने मिलकर सरकार बनाई थी। और कितना वोट परसेंटेज था? 28-30% के आसपास, ये तकरीबन 32-33% के आसपास। तो इस हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंट में कोई गिरावट नहीं आई, और कांग्रेस पार्टी हारी भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 197 सीटें उनके पास थी। अगर इस तर्क से देखिए तो कांग्रेस ने शायद इस तर्क पर काम नहीं किया होगा, इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया होगा, जिसकी वजह से आज कांग्रेस यहां पे। देखिए, राजनीति के अंदर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत में दावा था कि 70 से 75 सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और देश में 370 सीटें आएंगी। आपने जो बेंचमार्क सेट किया उस पर बात होगी ना। नरेंद्र मोदी के रहते हुए, नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय नेता के रहते, अगर आप बनारस के अंदर 1,52,000 वोट से जीत रहे हैं, 10 लाख का दावा किया जा रहा है, अगर इस पर भी इंट्रोस्पेक्शन भारतीय जनता पार्टी और आत्ममंथन नहीं करना चाहता तो मुबारक है उनको। मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि आप नेहरू से अपनी तुलना करते हैं, जरा नेहरू के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। परफेक्ट सर, जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि साहब आपने अपने लिए खुद बेंचमार्क सेट किया था और फिर ये प्रदर्शन, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत आपको। शिवम त्यागी जल्दी से 30 सेकंड, उसके बाद बाकी मैं इंट्रोस्पेक्शन की बिल्कुल जरूरत है, कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन कमाल की बात कहते हैं कि आपने जो बेंचमार्क सेट किया था उसी के आधार पर बात होगी, जीत और हार के आधार पर तो बातें ही नहीं होगी। बेंचमार्क के आधार पर इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। एक बच्चा कितना अपने आप को एम करता है उसके आधार पर नहीं बनते, लेकिन कौन जीतता है कौन हारता है अंततः उसी की बात है। और कांग्रेस अपने इतिहास की तीसरी सबसे बुरी हार में है। और बात करना, आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं, कर लीजिए, नेहरू जी, इंदिरा जी, वीपी सिंह जी, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं अलग सरकार बनी राजीव जी, और इसके बाद सोनिया जी, उन सबको मिलाने के बाद भी इन दोनों भाई बहनों की जो परफॉर्मेंस है अपने पूरे खानदान में सबसे बुरी है। लेकिन अनुराग भदौरिया सबसे बुरे दौर में है। अनुराग भदौरिया, जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, यह हकीकत है ना सर? मतलब नंबर्स उनके पास, सरकार उन्होंने बना ली, और यहां पर विपक्ष खुश। आप लोग किस बात को लेकर खुश हैं? सिर्फ इस बात को लेकर खुश हैं कि आप बीजेपी को अपने दम पर बहुमत लाने से रोक पाए, हालांकि सरकार बीजेपी के नेतृत्व में ही बनी है एनडीए। अनुराग भदौरिया, देखिए सवाल ये, जब अभी उन्होंने हमारा नाम लेके बात की तो आपको मेरे पास मेरा उनका जवाब लेना चाहिए था। आपने मुझे बैठाने के लिए बुलाया क्या कि हर्षवर्धन त्रिपाठी बोल के निकल गए और आप चले गए दूसरी तरफ? अब ये तो ठीक नहीं है रुमाना जी। अगर वो समाजवादी की बात बोल रहे तो आप मुझसे जवाब लेंगे ना। आपने अगर बुलाया है तो नहीं बुलाइए ऐसे। एक तो आप बुलाते ऊपर से मेरा नाम लेके बोल के चले गए और आपने हमें पास ऑन कर दिया। ये तो ठीक नहीं है रुमाना जी, एकदम बिल्कुल गलत है। मैं साफ साफ कह रहा हूं, मैं ऑब्जेक्शन दे रहा हूं। नहीं, वो हमारे बारे में बोल के चले गए और आपने जवाब तक नहीं, मैं उंगली उठाए लगे, आप मेरा जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। और आप जवाब लेने को नहीं तैयार हैं। वो तो अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कुछ और बोला था, अब आप नहीं समझ पाए थे तो मैं क्या करूं? उन्होंने क्या बोला था आप रिमाइंड करके देख लीजिए। आप नहीं समझ पाए, आप भी बता दीजिए ना, आपको तो याद होगा। और उंगली उठा रहे हैं, उनका जवाब बता दीजिए। वो तो तारीफ कर रहे थे, वो तो श्रेय दे रहे थे जीत का अखिलेश यादव को। अब आप अपनी बात तो रखिए ना सर। मुझे अपना जवाब देना होता है। देखिए सवाल है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बीजेपी का हेलमेट, बीजेपी का पैड, बीजेपी के ग्लव्स, बीजेपी का बैट लेके आते हैं, पूरा बीजेपी का बैट हेलमेट पैड लेके आते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते चूंकि हेलमेट ढीला है, आंख पे आ जाता है दिखाई नहीं देता, बस बैट घुमा रहे हैं। उधर अंपायर ने आउट दे दिया लेकिन वो घुमा जा रहे हैं। अरे भैया हेलमेट टाइट कर लो, आंखें खोल लो। बीजेपी का हेलमेट पहने तो हो, इतना ढीला पहनोगे आंख ढक जाती है। अंपायर ने आउट दे दिया, बैट घुमा रहे हो। अरे भैया भारतीय जनता पार्टी हार गई है। भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर में, हारी नहीं है। पूरे देश में 240 सीटें आई हैं जो 400 की बात करती थी। आज अल्पमत की सरकार है, बैसाखी पे टिकी हुई है। और जिस तरह आप जानते हो टीडीपी और जेडीयू के साथ है, कब उनका साथ चला जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं सहारे पे चलने वाले लोग कब तक चलेंगे? आप जानते हो कभी तो कुमारी में इसी वजह से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने जो कहा वो पता नहीं कितना उन्होंने सुना, लेकिन वो अपना हेलमेट और बल्ला और गेंद घुमाने, हम जानते हैं भदौरिया जी आप क्रिकेट के शौकीन हैं, हम जानते हैं आपको बल्लेबाजी करना अच्छा लगता है, लेकिन सर बात तो पूरी हो जाए। सर जल्दी से सुन तो लीजिए, एक मिनट मेरी बात।
उत्तर प्रदेश के अंदर में आप देखिए जिससे अयोध्या हार गए, जहां पे इन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी, प्रभु राम के नाम पे राजनीति कर रहे थे, प्रभु राम ने इनको खदेड़ दिया, बोला नहीं मेरे नाम पे राजनीति नहीं होगी, मेरे बच्चों की बात करते नहीं हो, आप समाज के विकास की बात नहीं करते हो, तो आप यहां से निकल लो। इनको निकाल दिया वहां से, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर वहां से निकले चित्रकूट भी इनको हरा दिया, तब भी नहीं समझ में आया। तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने खदेड़ा है, हराया नहीं है, खदेड़ा है। अब खदेड़ने वाले लोग भी ये कह रहे हैं कि हम जीते हैं, हम जीते हैं, हम जीते। कहां जीते हो भैया? 33 सीटें आई, जीत गए उत्तर प्रदेश के अंदर में, और इंडिया गठबंधन की 43 सीटें आई हैं। आप बुरी तरह हारे उत्तर प्रदेश के अंदर में। और मैं तो कह रहा हूं इंडिया गठबंधन तो बैसाखी पे, ये देश का चुनाव था गठबंधन है सर, ये 543 लोकसभा सीटों का चुनाव था सर, और इसमें सर एनडीए जो है उसको जादुई आंकड़े से ज्यादा नंबर मिला ना सर, एनडीए की सरकार बन गई ना सर, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली ना सर, लगातार तीसरी बार इतिहास रच दिया ना सर। अब आप ना देखना चाहें तो अलग बात है। मुझे लगता है आपका जो हेलमेट है सर वो भी थोड़ा सा लूज हो रहा है सर, आपका हेलमेट भी शायद आंखों पर ज्यादा नीचे आ गया, उसको भी थोड़ा फिक्स करने की जरूरत है। चलिए ठीक है।